हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयार भी उसी हिसाब से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स को समझा था। क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, क्लास साइज, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोगों ने उस वीडियो में समझ लिया था। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अब मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, और उसको पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक्स को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन से। हम लोग पहले ही जानते हैं दो तरह का डाटा होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीन, डिनोटेड बाई बार एक्स। तो इसमें बार एक्स क्या होता है? अनग्रुप्ड में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, sum of all observation by total number of observation, यानी सिग्मा ऑब्जर्वेशन को n बोलते हैं, n, सिग्मा n बाई n, ये होता है अनग्रुप डेटा का मीन। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे तीन मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एजम्प्ट मेथड, और तीसरा होता है स्टेप। तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एजम्प्ट मेथड और स्टेप मेथड। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। एक एक मेथड को करेंगे। डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला होता है बार एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई। क्या स्टेप होते हैं? स्टेप नंबर 1, फाइंड एक्स, क्या होता है एल प्लस यू अपॉन 2। स्टेप 2 क्या होता है? फाइंड आई एक्स आई। स्टेप 3 फाइंड आर एक्स, यानी ये देते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट और उसके क्वेश्चन देते हैं और ये हमारा बनेगा मीन हो जाएगा। और इस डेटा की पहचान होती है कि उसमें फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, लेकिन ऑब्जर्वेशंस दिए रहते हैं। और ग्रुप डेटा की पहचान ये है कि क्लास इंटरवल के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई रहती है, या डायरेक्ट क्लास मार्क एक्स दिया रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, या कभी कभी डायरेक्ट क्लास मार्क इन एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई रहेगी, तो इसको ग्रुप डेटा कहा जाता है। ठीक है, बेसिक से उठेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। अकॉर्डिंग टू शीट ही चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ द डेटा 6 3 प्लस एक्स, डेटा दिया गया है 6 3 प्लस एक्स 7 2 6 प्लस एक्स 2 6 एक्स इज 9, और इस डेटा का मीन कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और क्या करना है जी? एक्स फाइंड करना है। ये अनग्रुप डेटा है, तो सिंस हम लोग मीन बराबर क्या जानते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाई क्या जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन है 9, तमाम ऑब्जर्वेशंस का क्या फाइंड करेंगे जी, सम। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस एक्स 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस एक्स। कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। क्रॉस करेंगे तो 45, 5 9 45, 6 3 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 6 24। और ये कितना हो गया x, और ये x में भी कितना हो गया 2x हो जाएगा। 6 3 9 16 2 18 6 24, इधर लेके आएंगे ये कितना आएगा 5 आ जाएगा। ये 21 2x 21/2 बराबर x, x का वैल्यू कितना आ गया 10.5, x का वैल्यू कितना आ गया 10.5। 6,3 प्लस x 7,2, 6,3 प्लस x 7,2, 6 प्लस x, मीन इज कितना है 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 6 3 9 7 16 18 24। ठीक है, x x है 6 3 9 7 16 18 24। अच्छा एक और है यहाँ पर, यहाँ 4 भी है, यहाँ प्लस में 4 और बाई में कितना हो जाएगा 6, एक छूट गया था। तो ये हो गया 54 और यहाँ तक हुआ था 24 36 प्लस कितना 2x, 6 3 9 7 16 2 18 24, 24 4 28, 28। तो ये हो गया 26 और ये हो गया 2x, x का वैल्यू कितना आ गया 13। ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल जिसका हमने देखा अनग्रुप डेटा पे, पहला क्वेश्चन अनग्रुप डेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इतने 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 इतना, फाइंड द मीन ऑफ द। चलिए ये क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डेटा दिया गया है, डेटा है x, x प्लस 4, x, x प्लस 4, x प्लस 8 प्लस 8, x प्लस 3, x प्लस 10 और इसका मीन कितना है 9। then find the mean of first third observations x, x plus 4, x plus 8, x plus 4, x plus 8 और x plus 3, x plus 10। ये 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन 9 है। तो आप पहले 3 का मीन फाइंड कीजिए, इसका इसका और इसका। तो पहले तो वो ऑब्जर्वेशन तो फाइंड कर ले। तो मीन बराबर क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल में 9 है। तो सबका सम करेंगे x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 3 और x प्लस 10। कितने ऑब्जर्वेशन है 5 बराबर में 9। तो 1 2 3 4 5 x और ये 4 8 12, 12 3 15 और 15 10 25 और ये हो गया 45, 5 9 45। 5x बराबर क्या हो जाएगा उधर जाके 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4, x का वैल्यू आ गया 4। नाउ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, यहाँ x है तो x की जगह 4, 4 और 4 8
और ये 4 8 कितना आ गया 12। अब इसका क्या फाइंड करेंगे मीन। तो 4 + 8 + 12 बाई में 3 सबका सम बाई 3। तो 4 8 12 12 24 और 24 बाई 3 कितना होता है जी 8। ये क्या हो गया आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया अकॉर्डिंग टू शीट। एक दो तीन चार पाँच 4 8 12 12 3 15 10 25 25 में से 45 आएगा ना तो 20। तो x बराबर कितना आ गया 4 4 4 4 8 8 4 12 4 8 12 12 24 भाई में कितना 3 3 8 24 सही आंसर। आंसर शीट में 3 दे रहा है लेकिन आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। चलिए ये क्वेश्चन भी देखते हैं। क्या बोला है मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर नंबर इस कितना इस 15। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड n करना है। एक मिनट चलिए देखिए मीन है तो मीन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं मीन बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन है 15। कितने नंबर का मीन सम लाना है n नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 डॉट n तक। तो हमेशा याद रखिएगा n नेचुरल नंबर का सम हमेशा क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बिल्कुल काम आएगा एमसीक्यू की दुनिया में। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एकदम याद होना चाहिए। तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 में कितना 2 और टोटल कितने नंबर है जी n। तो ये हो गया 15 और ये n में n क्या था n स्क्वायर और प्लस में या स्क्वायर से भी रख सकते हैं n इंटू n प्लस 1। अब देखिए ये पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा चौथा 1 2 3 4 ये 1 ऊपर तो ये कितना हो जाएगा 2n n से n कैंसिल हो गया ये कितना हो गया 15 दूना 30 और इधर बच गया n प्लस 1। तो n का वैल्यू कितना आ गया 29। वो क्या बोला था n का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमेशा याद रखेंगे सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन n ऑब्जर्वेशंस का सम कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये याद रहेगा तो बिल्कुल आसान है नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगा। 3 नंबर क्वेश्चन था ये। 4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आप बना सकते हैं उसको।
4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, ये 4 क्वेश्चन हमने देखा अनग्रुप डेटा पर। चलिए, अब आते हैं हम लोग ग्रुप डेटा डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड पे चलते हैं। ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने का पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, जिसमें मीन वह होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। मीन डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमने बोला था ग्रुप डेटा या तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगा या तो डायरेक्ट क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लास मार्क को एक्स बोला जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन क्लास मार्क दिया गया है, डायरेक्ट एक्स और एफ दिया गया है 4 6 9 10 15। 4 6 9 10 15। 4 6 9 10 15। 5 10 10 7 8। 5 10 10 7 8। 5 10 10 7 8। और क्या फाइंड करना है जी मीन। तो मीन का पहला स्टेप एक्स फाइंड करना रहता है, वो तो है हमारे पास क्लास मार्क। तो क्या फाइंड करेंगे एफ इंटू एक्स। ये कितना हो गया 20, ये हो गया 60, ये हो गया कितना 90, और ये हो गया 70, और ये हो गया 120। सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, सम को सिग्मा बोलते हैं। तो 20 80 80 या 90 170 240, और ये हो गया 360। तमाम फ्रीक्वेंसीज को सम कर लेंगे तो सिग्मा एफ 5 10 15 10 25 7 32 8 कितना हो गया 40। ये दो निकल गए। चलिए, मीन बराबर आप क्या जानते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और बाई में सिग्मा एफ आई। डायरेक्ट सिग्मा एफ एक्स कितना है जी 360, और सिग्मा एफ कितना है 40। 0 से 0 कैंसल, और 4 और 9 बार में कितना गया 36। ये 12x कितना आ गया 9। ये क्या हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन हमने देखा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप बना सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। ये तो हो गया। कभी कभी कोई ऑब्जर्वेशंस गैप, कोई क्लास मार्क गैप रहेगा, कभी कभी कोई फ्रीक्वेंसी गैप रहेगी। इस तरह के भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 1 2 मिनट।
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे, क्लास मार्क क्या रहेगा, गैप रहेगा 2 3 6 10, 2 3 6 10, 2 3 6 10 और ये हो गया p+5। देखिए आ गया, फिर आ जाएगा 3 2 3 1, 3 2 3 1, 3 2 3 1 2, 3 2 3 1 2, 3 2 3 1 2 और है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। मीन कितने दे दिया है जी, 6 दे दिया है। चलिए मीन पहले ही दे चुका है, ऐसे क्वेश्चन में तो मीन दिया ही रहेगा। बार एक्स कितने दे दिया है, 6 दे दिया है और अब p निकालिए। चलिए एफ एक्स पहले फाइंड कीजिए, ये 21 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 3 18, 10 एकम 10 और ये आएगा 2p + 10, 2p + 10। फिर दोनों को जोड़ लेंगे इस सबको, 21 6 27, 27 और 18 45, 10 55 और 55 और 10 65 और प्लस में कितना 2p। फिर इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 3 8, 1 9 और 9 और 2 कितना हो गया जी 11। चलिए तो इसका क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ इक्वल में 6 बाई में 1 है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 65 + 2p, 65 + 2p और यह है 11 इक्वल टू 6। तो इधर आ गया 65 + 2p और यह हो गया 66। आई होप कहीं सब सही है ना। 2 3 6, 2 3 6 है ना, यहाँ 2 है 7 दिख रहा है, 2 3 6, 6 6 12, 12 18, 30 10 40, 10 50 + 2p, 50 + 2p, ये है 50 + 2p, तो कितना हो गया 50 + 2p, 50 + 2p, तो 2p बराबर हो जाएगा 16। तो p के वैल्यू कितना आ गया, p के वैल्यू आ गया 8। ये क्या हो गया आंसर। एक और तरह का क्वेश्चन हमने देखा, सब एमसीक्यू में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें फ्रीक्वेंसी गैप है, सीबीएसई 2001 का क्वेश्चन अब बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, दो फ्रीक्वेंसी गैप वाला क्वेश्चन, दो फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगे इसमें गैप रहेंगे, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज in the following frequency distribution if it known that the mean of the distribution is 50। मीन पहले ही कितना दे दिया है, इस तरह के क्वेश्चन में मीन भी दिया रहेगा आपके पास और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी दी रहेगी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 120 जिसको सिग्मा एफ बोलते हैं, ये पहले ही दो चीज दी रहेगी, दो फ्रीक्वेंसी वाले में दो चीज दी रहेगी। यहाँ दिया रहेगा क्लास मार्क दिया गया है और यहाँ क्या दिया गया है फ्रीक्वेंसी दिया गया है। क्लास मार्क है 10 20 10 30 50 70, 10 30 50 70 90, ठीक है। फिर इधर है 17 F1 32, 17 F1 32, 17 F1 32, F2 19, F2 19, यहाँ पे सम दे दिया गया है 120। चलिए पहला स्टेप क्या होता है जी, मिला ले 10 30 50 70 90, 10 30 50 70 90, 17 F1 32, 17 F1 32, F2 और 19, F2 और 19। सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करते हैं, एफ इंटू एक्स। चलिए कितना हो जाएगा 170 30 F1
32 5 1670 F2 और ये हो गया 19 9 कितना 9 171 1710। अब इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा F मिलेगा 170 और 1600 तो हो गया 1670 1670 यानी 1600 ये हो गया 1700 3300 3380 3380 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 एक बार देख लेते हैं 170 और 16 1600 1700 1770 1770 17 17 17 34 3480 3480 ये तो दिया गया है। चलिए दो इक्वेशन बनते हैं। पहला इससे बनेगा एक इक्वेशन, क्या बनेगा सिंस 17 प्लस 32 17 प्लस 32 कितना होता है 49 49 और 19 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 120। F1 प्लस F2 ये जाके उधर घट जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 6 गया 5। इक्वेशन नंबर कितना गया जी फर्स्ट। F1 प्लस F2 इक्वल टू 52 इक्वेशन नंबर कितना गया फर्स्ट 52 इक्वेशन फर्स्ट है ना। 17 32 49 68 एक घट गया। ये पहला इक्वेशन इससे मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मीन से। सिंस मीन बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ जो कि 50 है और सिग्मा एफ एक्स कितना है जी 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और सिग्मा एफ कितना दिया है 120 करें तो 12 25 60 6000 और यह हो गया 3480 और प्लस में 30 F1 और ये हो गया 70 F2। इधर आगे घटाएंगे तो 6000 माइनस 3480 इधर है 30 F1 और 70 F2। इधर बचा 30 F1 और प्लस 70 F2 और घटाएंगे तो कितना आएगा 0 10 में से 2 गया 8 9 में से 4 गया 5 6 में ये हो गया 2 सही ना। मिला लें 0 8 2 10 4 5 9 10 2 3 5 1 6 10 कॉमन कर लेंगे यहाँ 3 F1 7 F2 और ये 2 5 2 0 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल आ गया 3 F1 7 F2 इक्वल टू 252 इक्वेशन नंबर कितना आ गया जी सेकंड। दो इक्वेशन आ चुके हैं, दोनों का एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड और इसको किससे सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्लास मार्क दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी गैप रहेगा इस तरीके से। सब डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन है, इसको ऐसे बना सकते हैं। आगे देखेंगे अभी क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 8 था। मीन अभी खत्म हो जाएगा चंद ही मिनट में। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्वेश्चन 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9। जीरो से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12,
और ये हो गया 12 से 14। और फिर फ्रीक्वेंसी 14, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 5 6 2 3, 6 2, तो 1 2 1 5 6 2, ये हो गया 3। ये है क्लास इंटरवल और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो रहा है? A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of parents in 20 houses in a locality, number of plants in 20 houses in a locality, find the mean number of plants। तो क्या निकालना है? मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। चलिए मीन निकालना है हमको। तो मीन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? f इंटू एक्स। तो सबसे पहले हमारे पास x नहीं है, अभी तक के क्वेश्चन में x दिया रहता था, x निकालेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? l प्लस यू बाई 2। हम लोग जानते हैं ये l और u। तो 0 प्लस 2 का भाई 1, 2 4 6, 6 का 2 3, गैप कितना है? 2 2 का, 2 2 जोड़ते जाओ, 5 7 9 11 और ये हो गया 13। ये निकल गया। अब क्या निकालेंगे? एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। तो कितना गया? 1 एकम 1, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 5 35, 9 6 के 54 और 11 दूना 22 और ये हो गया 13 सते 91। सबको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स। 1 6 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 2 23, 23 1 24, हाथ में लगा 2, फिर 3 5 8 2 10, 10 9 19, 2 कितना आ गया जी? 21। देख लेंगे। 1 6 7 5 12, 12 5 17, 4 21, 21 2 23 1 24, फिर हो गया 3 2 5 8, 8 2 10, 9 19, 2 21। ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये थोड़े फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं तो पहले बोला 20 हाउस। 3 2 5 6 11 5 16 1 17 2 19 1 20, सिग्मा कितना आ गया? 20। तो बार एक्स बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा सिग्मा एफ आई। तो बार एक्स बराबर सिग्मा एफ आई कितना है? 214 और बाई में कितना आया है? 20। तो बस इसको कर लेंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये 3 है यार, मैं 13 3 39 है, सब गलत कैमरा है जी। 1 है 4 7 5 12 5 17 4 21 2 23 23 9 32, हाथ में लगा 3, 3 5 8 8 2 10, 10 3 13, 13 3 कितना आ गया? 16, 162। तो 20 8 है 160 और 20 एकम 20, कितना आ गया? 8.1। ये क्या हो गया? ये है NCERT। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आ चुका होगा। ये है डायरेक्ट मेथड। एक क्वेश्चन काफी है डायरेक्ट मेथड पे। अच्छा 3 8 7 6। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डायरेक्ट मेथड पे। देखिए एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया है। मतलब जहां खत्म वहां शुरू, जहां खत्म वहां शुरू, जहां खत्म, ये एक्सक्लूसिव है। लेकिन कभी कभी इंक्लूसिव देता है, लेकिन जब इंक्लूसिव दे तो एक्सक्लूसिव बनाया जाता है। हमेशा कैलकुलेशन एक्सक्लूसिव पे ही करेंगे। तो एक ऐसा वैसा भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल देख के मीन पूछे।
जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 65 to 68, 69, अरे ये तो सही है ना, ये तो नॉर्मल है, ये तो एक्सक्लूसिव ही है, 10 नंबर नॉर्मल है। हाँ, क्वेश्चन 11 क्या है, 50 से 52, फिर 53 से 55, 53 से 55, फिर 56 से 58, फिर 59 से 61, 62 से 64। चलिए पहले ही इसको सही कर लेते हैं, ये इंक्लूसिव है, हम बनाते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव बनेगा 0.1 इधर घटा देंगे, 0.5 घटाएंगे और इधर 0.5 ऐड कर लेंगे। एल इधर 0.5 क्या करेंगे, माइनस, और इधर 0.5 क्या करेंगे, प्लस। एल में 0.5 को माइनस कर देंगे और यू में 0.5 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सब में वही होगा। इधर करेंगे तो 12.5 और ये 55.5, इधर करेंगे तो 55.5 और ये हो गया 58.5, ये हो गया 58.5 और ये हो गया 61.5, फिर ये हो गया 61.5 और ये हो गया 64.5। ये हो गया हमारे फ्रीक्वेंसी तैयार, एक्सक्लूसिव। फिर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और फिर क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फिर फाइंड करेंगे क्या, क्लास मार्क। चलिए फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया रहता है, क्या है, 15, 110, 130, 15, 110, 130, सॉरी 135 है, 135, 115, 25, 115 और ये हो गया 25 या 25। चलिए अब मीन फाइंड करते हैं। सबसे पहले x चाहिए, L प्लस यू बाई 2 यानी 49.5 और प्लस कितना है 52.5, अब बाई में कितना 2, तो ये 49 अब 52, 9 2 11, 4 5 9 10, 101 होता है, 101, ये हो गया 102, अब बाई में 2 कितना हो गया 51, देख लेंगे। 5 5 10 का जीरो हाथ में लगा 1, 9 2 11 1 12, 4 5 9 1 10, 102 बाई 2 यानी 51, ये 51 आ गया। कितना का गैप है देखें तो 52.5 और ये 49.5, 5 में 12 से 9 3, 3 का गैप है, 3 जोड़ते चलेंगे, 3 क्या करते चलेंगे, जोड़ते, तो ये 54, ये 57, ये 60 और ये 63। फिर आप यहाँ क्या फाइंड करेंगे, अब यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आएगा, यहाँ से सिग्मा एफ फाइंड करेंगे और यहाँ से सिग्मा एफ एक्स फाइंड करेंगे और क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, क्या आ जाएगा आंसर। जब हम लोग मीन फाइंड करेंगे तो मीन कितना आएगा 57.19, ये आएगा आंसर, ये आप बना सकते हैं। चलिए सब आप बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें एक फ्रीक्वेंसी गैप रहेगा और एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो फ्रीक्वेंसी गैप रहेगा क्लास इंटरवल के। एक तो हम लोगों ने एक्स के फॉर्म में देख ही लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी गैप और एक दो फ्रीक्वेंसी गैप। एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में भी देख लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी गैप और दो फ्रीक्वेंसी गैप। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं मीन डायरेक्ट एजम्प्ट मेथड पे और एक क्वेश्चन देखते हैं स्टेप डिवीजन मेथड पे और मीन हो जाएगा खत्म। 4 क्वेश्चन और होंगे और मीन खत्म हो जाएंगे हमारे। और एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीडियन और मोड को खत्म करके कहानी को खत्म करेंगे। चलिए जी देखिए, क्वेश्चन 13, 11 से 13, 13 से 15,
15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी, ये तो क्लास इंटरवल हो गया। 3 6 9, 3 6 9, 13 F, 13 और F, 5 और 4, 5 और 4। इसमें मीन दिया रहेगा, हमने पहले ही बोला था, मीन इज 18, मीन दे दिया 18। और यह है सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन। मीन है 18 और मीन कितना दिया गया है 18। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एफ एक्स, एक्स बराबर एल प्लस यू बाई 2, 11 13 24 बाई 2 12, फिर 28 बाई 2 14। अब दो का गैप है, जोड़ते जाओ, 16 18 20 22 24। फिर क्या फाइंड करेंगे, एफ एक्स, फिर क्या फाइंड करेंगे, एफ एक्स। 12 3 36, 14 6 84, 16 9 144, 18 इंटू 13, 18 180, 18 3 54, 4 8 5 13, 1 2 234, ये 20 है, तो 20 एफ। और ये हो गया 22 5 6 110 और 24 चौके कितना हो गया 96। चलिए सिग्मा एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। 6 4 10 4 14, 14 4 18, 18 4 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 8 11, 11 4 15, 15 3 18, 1 19, 19 9 28, 28 2 30 के 3, फिर 1 2 3, 3 1 4 3 कितना हो गया 7। मिला लेते हैं, ये 12 3 36, 14 4 84, 16 9 144, फिर 18 13 234, फिर ये 110 और ये 96। तो 6 4 6 4 10 4 14 4 18, 18 6, 18 6 24 के हाथ में 2, 3 8 11, 11 4 15, 3 18, 1 19, 19 9 28, 2 3 हाथ में लगा 3, 1 2 3, 1 2 3 2 5 1 6। हाँ, ये हो गया 1 2 3 3 1 4 3 7। फिर फ्रीक्वेंसीज को सम करेंगे, सिग्मा एफ 4 5 9, 9 13 9 22, 22 9 31 6 37, 37 3 40 प्लस एफ, 40 प्लस एफ, 4 5 9, 9 9 18, 18 6 24 3 27 13 40। चलिए मीन का फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ इक्वल टू में 18। सिग्मा एफ एक्स आया कितना 704, अब प्लस में कितना है 20 एफ, प्लस 20 एफ, और ये आया है 40 प्लस एफ, 40 प्लस एफ, इधर आया है 18 क्रॉस में 1, ये हो गया 18 चौके 72, 720, 18 एफ, और ये हो गया 704 और प्लस 20 एफ। तो इधर कर लेंगे 720 और माइनस 704, और ये 20 एफ, 20 एफ और माइनस 18 एफ, ये घट के हो गया 16 और ये घट के हो गया 2 एफ। एफ का वैल्यू कितना आ गया 8, ये एफ का वैल्यू कितना आ गया जी 8। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन को देखा, एक फ्रीक्वेंसी गैप क्लास इंटरवल के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दो दो फ्रीक्वेंसी गैप, उसमें बताया था ना, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को इलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों फ्रीक्वेंसीज आराम से निकल जाएंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं, डायरेक्ट मेथड खत्म करते हैं, फिर अजम एंड स्टेप पे एक एक क्वेश्चन खत्म।
चलिए, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन सीधे 5 नंबर पे आते हैं, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। 5 नंबर पे, 3 नंबर पे डायरेक्ट आते हैं। CI और फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है? कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the weekly pocket money pocket allowance of 64 children. Total children 64 दे दिया, यानी सिग्मा f दे दिया of a locality. If the mean pocket allowance is RS 180, मीन भी दे दिया, मीन दे दिया 180 और टोटल चिल्ड्रेन है कितना? टोटल चिल्ड्रेन हो गए 64, यानी वो सिग्मा एफ। हमने बोला था ना इस तरह क्वेश्चन में मीन दिया रहेगा और टोटल फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्लास इंटरवल देखते हैं। 110 से 130, 110 से 130, 130 से 150, 150 से 170, 170 से 190, 190 से 210, 210 से 230, फिर है 230 से 250। फिर फ्रीक्वेंसीज कितना दिया गया है? 7 6 9, 7 6 9, 6 9, 13 7 5, 13 7 5, 5, 13 7 नहीं है, 13 x 5 है, 13 x 5 y जी। फ्रीक्वेंसी 7 6 9 13, 7 6 9 13, 9 13, फिर है x 5 y, x 5 और y। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क यानी x निकालते हैं, x निकालते हैं तो कितना? 110 130, 240 बाई 2 120, ठीक है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं कितना 20-20 का गैप है, तो ये हो गया 140, 160, 180, 200, 220 और 240। ये हो गया। फिर हम लोग फाइंड क्या करते हैं? एफ एक्स फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? ये 840, 12 7 84, 14 6 के भी 84, 12 7 84, 14 6 के 84, फिर ये हो गया 16 9 144 और ये हो जाएगा 18 इंटू 13 भी कितना किया था? 234 और जीरो लगा लेंगे और ये 200x और ये हो गया हमारा कितना? 22 5 110 यानी 1100 और ये हो गया 240 y। जाओ दादा जा रहे हैं। हाँ ये सब निकल गया। अब हमने बताया था ये कितना दिया है टोटल? 64, तो इससे एक इक्वेशन मिलेगा। तो 7 अच्छा 13, 13 9 22, हाँ हाँ हाँ, 7 6 13 9 22 और 22 13 25, 5 30, तो 30 प्लस एक्स और प्लस वाई बराबर 64। एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 34। इक्वेशन कितना हो गया? फर्स्ट। ये पहला इक्वेशन मिल गया। 2 मिनट समय लेंगे।
ये एक इक्वेशन हो गया। 7 6 13 9 22 22 13 35 40 40 7 6 13 9 22 13 35 40 प्लस एक्स प्लस वाई कितना आ गया 24 इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब मीन बराबर क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ मीन 180 है सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं यहाँ सिग्मा एफ एक्स 840 कितना हो गया 1680 फिर है 1440 2340 140 प्लस ये कितना है 1100 सब जोड़ लो 0 8 4 12 4 16 का 6 हाथ में है 1 6 4 10 10 3 13 13 1 14 1 15 1 2 2 3 2 5 कितना आ गया 6 1680 प्लस 1440 प्लस 2340 प्लस 1100 जीरो हो गया 8 4 12 4 16 का 6 ये 6 4 10 10 3 13 1 14 1 15 1 2 2 2 4 1 5 1 6 6560 प्लस कितना आया 6560 प्लस कितना है 200x प्लस 240 वाई ये आ गया इधर क्या आ गया 200x 240 वाई और सिग्मा एफ पहले से कितना दे दिया है 64। अब इधर क्रॉस करेंगे 180 में कितने से 64 से 0 4 का 32 का 2 हाथ में लगा 3 4 कम 4 3 7 0 6 48 का 8 हाथ में लगा 4 6 कम 4 4 10 0 2 7 8 15 1 1 11520 11520 और ये 6560 प्लस 200x 240 वाई इधर आगे घटाएंगे इसको 11520 माइनस 6520 और इधर 200x 240 वाई ये करेंगे माइनस ये 0 में से 0 गया 0 2 में से 2 गया 0 और ये 5 में से 5 गया 0 और 11 में से 6 गया 5000। अब इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं 200 में से 240 कॉमन 50 कॉमन कर सकते हैं नहीं 50 कर सकते हैं 10 कॉमन करते हैं पहले 10 करेंगे तो 20 फिर 24 फिर 10 दूनी 20 भी कॉमन कर सकते हैं 20 दैया फिर 20 से 12 बार में चलिए 20 कॉमन करते हैं तो ये हो गया 10x और ये हो गया 0 12 वाई है ना जी और ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल तो ये कितना हो गया 2 से कितने बार में 250 बार में 2 से 250 बार में फिर 250 फिर 2 कॉमन कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए 5x प्लस 6y तो फिर ये 125 बार में तो 5x प्लस 6y और ये हो गया 125 इक्वेशन नंबर कितना सेकंड। दो इक्वेशन आ गए अब हम दोनों को क्या करेंगे एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के वैल्यू 20 y के वैल्यू 4 तो x का वैल्यू कितना आएगा सॉल्व करने पर x बराबर 20 आएगा और y बराबर कितना आएगा 4 आएगा x बराबर 20 और y बराबर कितना आएगा 4 आएगा ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ये हुआ डायरेक्ट मेथड खत्म। अब हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन एजम्प्ट पे और एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन पे और हमारा मीन क्या होता है यहाँ पर खत्म। चलिए एक एक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पे दोनों को समझ लेते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 16 को ही समझ लेते हैं क्लास इंटरवल।
0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इसकी फ्रीक्वेंसी 8 7 10, 8 7 10, 13 12, 13 12। हम लोग देख रहे हैं एजम्प्ट मेथड। एजम्प्ड मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बाई में सिग्मा एफ आई। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, फाइंड एक्स। एक्स फाइंड कीजिए। चलिए एक्स फाइंड करते हैं, मिला लेते हैं। 5 से 20 तो 25, 8 7 10 13 12, 8 7 10 13 12। एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्स 5 बाई 2 2.5, फिर ये 5 10 15 7.5, 5 5 जोड़ते जाओ, 12.5, 17.5, 22.5। ये एक्स आ गया। फिर फाइंड करेंगे ए। स्टेप 2 में क्या होता है? ए, फाइंड ए। ए क्या होता है? ए का मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मिड वैल्यू तो देखो तो 1 2 1 2, तो ये क्या हो गया? मिड वैल्यू। ये हो गया, ये ए हो गया। मान लेंगे 6 होगा तो एक मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 27.5, तो 2 इधर 2 इधर, ये दोनों बीच में हुआ, जिसको मन करे उसको ले लेंगे। नंबर ऑफ ऑड होंगे एक्स तब तो मिड वैल्यू मिल जाता है। इवन होंगे तो मान लीजिए 6 है तो ऊपर से 2 नीचे से, ये बीच में से 2 जो मन करे वो ले लो, बात खत्म। ये हो गया हमारा एक्स। अब क्या फाइंड करेंगे? डी आई। स्टेप 3 में क्या फाइंड करते हैं? डी आई। तो डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। चलिए डी आई फाइंड करते हैं। डी आई क्या होता है? एक्स माइनस ए। तो ये एक्स है 2.5 और ये ए है। घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। ये हो गया -10। ये घटाएंगे तो कितना आएगा? -5। ये हो गया 0। फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 10। ये डी आई फाइंड हो गया। फिर क्या फाइंड करेंगे? फॉर्मूला में क्या है? एफ आई डी आई। स्टेप 4, स्टेप 4 एफ आई डी आई। चलिए एफ आई डी आई फाइंड करते हैं। एफ आई इंटू डी आई। तो ये डी आई है, यहाँ एफ आई है, -80। फिर ये 5 -5 7 -35, ये हो गया 0। फिर हो गया 5 13 5 65, 65 हो गया। और ये 10 12 नहीं 120। सब फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करेंगे? सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई 120 और 65 185 प्लस में, और ये हो गया -115, -115 घटा लेंगे 0 8 में से 7 70 आ गया। एफ आई डी आई कितना आ गया जी? 70। फिर सिग्मा एफ आई कर लेंगे। सिग्मा एफ आई ये हो गया 8 और 7 15 10 25 25, ये 25 50, 25 25 कितना हो गया? 50। तो सिंस बार बराबर मीन बराबर ए प्लस एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो बार एक्स बराबर ए का वैल्यू कितना आया है? 12.5। एफ आई डी आई कितना आया है? 70 और ये आया है 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया। बार एक्स बराबर 12.5 और ये 5 बाई 7 मतलब 5 कम 5 5 चौके 20। तो 12 1 13 और 5 4 कितना हो गया? 9। 12 एक्स बराबर कितना आ गया जी? 13.9। इसको बोलते हैं एजम्प्ट मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड पे भी समझ लेते हैं। इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन पे समझते हैं और मीन को क्या नहीं क्या करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। सब कुछ सेम रहेगा। चलिए जी अब हम लोग देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को, हम लोग देख रहे हैं स्टेप डेविएशन से। अब हम लोग देख रहे हैं स्टेप डेविएशन क्या होता है। फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई
UI बटा सिग्मा F और इंटू क्या होता है H। तो DI तक तो ठीक था, अब फाइंड अगला क्या हो जाएगा UI। UI क्या फाइंड करेंगे UI बराबर क्या होता है DI अपॉन H। DI अपॉन H होता है, UI के बराबर क्या होता है DI अपॉन H। तो ये FI DI को जो इसको हटा देंगे, UI फाइंड करेंगे जो DI पे क्या होता है जी H होता है। H का मतलब क्या होता है इनके बीच का गैपिंग। H के बीच का मतलब क्या होता है इसके बीच का गैपिंग। तो कितना का गैप है 5 का, तो H बराबर कितना है यहाँ पर 5 और A बराबर कितना है हमारा 12.5। अब चलिए करते हैं, DI निकल चुका है, UI निकालते हैं DI अपॉन H। तो यह है H है 5, तो 5 बाई ये -10/5 -5/5 1, ये 0, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ये निकल गया। UI निकल गया। अब क्या फॉर्मूला FI/UI, क्या फाइंड कर लेंगे FI/UI। FI/UI फाइंड कर लेंगे यहाँ पर FI/UI कितना है, ये 8 दूना -16, फिर ये है 7 एकम -7, ये तो 0 हो गया, फिर ये हो गया 13 एकम 13 और ये हो गया 12 दूना 24, ये निकल गया। अब चलिए आप मीन बराबर क्या जानते हैं, सिंस 12x बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा FI/UI बाई सिग्मा F और इंटू में क्या होता है H। तो 12x बराबर a है 12.5, सिग्मा FI/UI 24 और 13 होता है 37, ये होता है कितना है 16 7 23, तो 24 13 37 और ये 16 7 23 घटा लेंगे तो कितना हो गया 14। कितना हो गया जी 14। सिग्मा FI कितना है, सिग्मा F है 50 हो गया इंटू H कितना है हमारा 5। तो 12x बराबर 12.5 प्लस, और ये 5 से 10 बार में कट गया, 10/14 1.4 होता है, ये करेंगे तो कितना आ गया 13.9, ये है हमारा आंसर। तो हर मेथड से सेम आंसर। तो यहाँ हमने मीन को क्या किया जी खत्म, हमने यहाँ मीन को क्या कर चुका खत्म। 16 क्वेश्चन हमारे सीट में है, हमने तमाम को देखा और हर तरह के क्वेश्चन को समझ के खत्म किया। तो हमने मीन पे जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते थे हमने देखा। अगले लेक्चर में हम लोग आज ही दिन में ही अभी जोहर तक दोपहर तक ये लेक्चर अपलोड होगा, उसके बाद शाम तक दूसरा भी, उसमें हम लोग मीडियन और मोड करते हुए देखेंगे और क्या करेंगे स्टैटिस्टिक्स को खत्म करेंगे। और उसी लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि बहुत सारे MCQ होते हैं जो मीन के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो समझना लाजमन होता है, जरूरी होता है, उसको देखकर फिर क्या करेंगे स्टैटिस्टिक्स को खत्म करेंगे। तो 2 वीडियो, एक तो पहले से वीडियो अपलोड है, एक ये वीडियो हो गया, एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग मीडियन और मोड करते हुए देखेंगे और क्या करेंगे इसको स्टैटिस्टिक्स को आज खत्म करेंगे। रात में AP खत्म करेंगे और ट्रायंगल को भी खत्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।